और उधर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और पंजाब की चन्नी सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, तीखे सवाल पूछे हैं। बीजेपी पंजाब सरकार से दो बड़े सवाल पूछ रही है। पहला सवाल, क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को गलत सूचना दी गई थी? क्या डीजीपी ने रूट क्लियर होने का झूठा आश्वासन दिया था? दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री के ऑल्टरनेटिव रूट की जानकारी किसने लीक की थी? क्योंकि मोदी किस रास्ते से फिरोजपुर जा रहे हैं, इसकी जानकारी एसपीजी ने सिर्फ पंजाब पुलिस के साथ शेयर की थी। फिर यह जानकारी प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची? पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की? इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की यह साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह की चूक दिखी है, वैसा आज तक कभी नहीं हुआ है। बीजेपी के नेता इसी बात को बार बार उठा रहे हैं, और जो जायज भी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मोदी से नफरत करती है, घृणा करती है, इसलिए कांग्रेस की सरकार वाले स्टेट में इस तरह की साजिश रची गई। आज एक ऐसी घटना हुई है जो कि भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। आतंकवाद के गंभीर दौरों में, आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इस प्रकार के सुरक्षा की चूक नहीं हुई, या यूं कहें कि सुरक्षा के साथ ऐसा मजाक नहीं हुआ जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ। चाहे राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का हित हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी को अपनी निजी राजनीति के तराजू पर तौलते तौलते आज वह इस सीमा तक आ गए कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति घृणा, सरकार के रूप में अपना संवैधानिक दायित्व, राजनैतिक दल की मर्यादा और मानव जीवन का मूल्य यानी इंसानी जान की कीमत, तीनों को तार तार कर दिया। और उसी के साथ यह भी कहेंगे कि पंजाब की गरिमा को भी पूर्णतः धूल धूसरित कर दिया है। पंजाब की क्या छवि बनाई उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सियासी बात इशारों में कह रहे थे, सीधे सीधे इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीधे सीधे कहा, साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। असल में बीजेपी की रैली में भीड़ नहीं जुटी थी, इसलिए मोदी रास्ते से लौट गए और बहाना सिक्योरिटी का बनाया। प्रधानमंत्री जी को भटिंडा से फिरोजपुर तक हेलीकॉप्टर से जाना था। उनका कभी भी सड़क मार्ग से जाने का कोई रूट निश्चित नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी भटिंडा आए तो उन्होंने देखा कि रैली में भीड़ नहीं है। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए, और इसलिए उन्होंने हुसैनी वाला जो हमारा शहीद स्मारक है और उसके बाद रैली स्थल तक सड़क मार्ग से आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय किया।
अब प्रधानमंत्री जब सड़क मार्ग से जा रहे थे तो आनन फानन में रूट लगाया गया, क्योंकि सारे सिक्योरिटी पर्सनल तो प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगाए गए। वहां रास्ते में कुछ किसान साथियों ने विरोध किया। जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है और किसान लोग हैं, हमारे भाई बहन, उन्होंने बहुत दिनों से प्रधानमंत्री की रैली के बहिष्कार और विरोध का निर्णय कर रखा था। बाकायदा गजेंद्र शेखावत जी, जो पंजाब के प्रभारी भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2 राउंड्स की वार्ता उन किसान भाइयों से कर चुके थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।